हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम 12th क्लास फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। हमने थर्ड चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है, जिसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। कुछ लेक्चर हम पहले ले चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज, देखिए इसको पढ़ते हैं हम पहले हम इसके जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं, फिर हम उसकी स्टेटमेंट को प्रूव भी करेंगे कि ये कैसे है। देखिए, इस तरीके से एक ब्रिज है जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। इफ दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। P, Q, R, S क्या है? ये रेजिस्टेंस दिए गए हैं। इनके साथ एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा गया है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या लगाया जाता है? गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। टोटल रेजिस्टेंस हमारे कितने हो गए? P, Q, R, S और फिफ्थ रेजिस्टेंस इज ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा। अगर इसको मैं किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो इसमें करंट फ्लो करेगा आई। इस तरीके से करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा आई। तो इसके अंदर देखिए है क्या? 5 रेजिस्टेंस है हमारे, P, Q, R, S और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर अगर मैं उसको ले लूँ RG। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ मैं? RG मान लेता हूँ। 5 रेजिस्टेंस है। तो व्हीटस्टोन जी ने क्या बताया कि एट कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, एट कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी जो करंट फ्लोइंग थ्रो IG है, जो IG वो करंट फ्लोइंग थ्रो क्या है? गैल्वेनोमीटर, वो क्या है? जीरो है। करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या है? जीरो है। मतलब कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या दिखा रही है? नो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन। मतलब कि जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की वो मूव नहीं कर रही है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे है। मतलब कि उसके अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है? जीरो फ्लो कर रहा है। तो उसको उन्होंने क्या बोला कि ये कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी है। एंड एट कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी रेशियो ऑफ P/Q इज इक्वल टू R/S। P/Q, रेजिस्टेंस जो P है उसको Q से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू R/S। और मैथमेटिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि P/R को अगर यहाँ लेके जाऊँ मैं तो Q को उस साइड ले जाऊँगा, Q/S। ये भी मैथमेटिकली ओके होगा। मैथमेटिकली इसको भी क्या बोल सकते हैं हम? ये भी सही है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ने क्या बोला? व्हीटस्टोन ब्रिज से हमें क्या मिला कि अगर करंट थ्रो गैल्वेनोमीटर जीरो है, करंट थ्रो गैल्वेनोमीटर जीरो है, मतलब कि नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है? नो डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दे रही है। तो रेशियो ऑफ P/Q विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ R/S, या फिर रेशियो ऑफ P/R विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ Q/S। मतलब कि उनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा रेजिस्टेंस का, अगर IG इज इक्वल टू जीरो है तो। ये बोला व्हीटस्टोन जी ने एट कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। अब हम इसी चीज को क्या करेंगे? प्रूव भी करेंगे कि ये चीज ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए हम इसकी डेरिवेशन करेंगे कि वो कैसी है। देखिए, फर्स्ट हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेते हैं। फर्स्टली देखिए,
एक ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, हमने यहाँ P लिया था, यहाँ Q लिया था, जो फर्स्ट वाले डायग्राम में लिया था उनको एज इट इज ले लेते हैं क्योंकि हम उसी को प्रूव करके दिखाएंगे एज इट इज। और यहाँ क्या जोड़ दिया था, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया था। गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है, डिफ्लेक्शन दिखाता है ऐसे, ये क्या दिखाता है, एक डिफ्लेक्शन। और इसके थ्रू है जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू रेजिस्टेंस मान लिया था हमने, RG रेजिस्टेंस है और IG करंट फ्लो कर रहा है, IG, और वो करंट क्या है, IG फ्लो कर रहा है, वो हमें जीरो करना है, वो हम बाद में देख लेंगे डेरिवेशन में। करंट क्या कर रहा है, IG, और RG उसका क्या है, रेजिस्टेंस है। इसको हमने किससे जोड़ दिया था, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था इस तरीके से। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर यहाँ से I करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ वापस भी क्या आएगा, एक सर्किट में थ्रो वायर, एक सिंगल वायर है ना, उसमें से एक ही तरह का करंट फ्लो करेगा। अगर I यहाँ से फ्लो कर रहा है तो इस वायर में थ्रो आउट क्या करंट करेगा, I ही फ्लो करेगा। ओके, अभी हमने ऐसा कनेक्ट कर दिया इसको। अब देखिए, जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, I करंट गया, फ्लो किया, तो यहाँ से 2 वायर्स में डिवाइड हो गया। अगर मैं इस वायर में करंट को I1 मानूं, इसका कुछ हिस्सा होगा I1, क्या होगा, I से कम, तो यहाँ क्या गया होगा, I माइनस I1 करंट गया होगा, क्योंकि टोटल I था, I1 इस साइड चला गया तो I माइनस I1 करंट इधर गया होगा। और हमने मानना है कि यहाँ से करंट कैसा जा रहा है, IG अगर करंट जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन यहाँ भी क्या होगी, IG इसी तरीके से होगी। ओके, इस वायर में जो गैल्वेनोमीटर वाली वायर है उसमें से भी IG करंट ही फ्लो कर रहा होगा थ्रू आउट अ वायर। अगर यहाँ से I माइनस I1 करंट फ्लो कर रहा है और IG करंट इसमें डिवाइड हो गया तो यहाँ करंट क्या होगा, I माइनस I1 तो यहाँ था और इसमें से I1 IG करंट और माइनस हो गया तो यहाँ कितना होगा, माइनस IG। ओके, अब यहाँ देखिए इस टर्मिनल पे I1 करंट आ रहा है, IG करंट आ रहा है, तो आउटपुट करंट क्या होगा, इन दोनों का सम, जो हमने जो के KCL पढ़ा था, I1 प्लस IG करंट होगा यहाँ, क्योंकि KCL क्या कहता है, किसी भी जंक्शन पे जितना भी करंट एंटर कर रहा है वो उसका सम किसके इक्वल होगा, करंट लिविंग टू दैट जंक्शन। देखो इस जंक्शन पे I1 करंट आ रहा है, IG करंट आ रहा है, और करंट कितना जाएगा वापस बाहर, I1 प्लस IG, ये करंट वापस चला गया। अब देखना हमें यहाँ से I करंट अगर जा रहा है तो यहाँ भी करंट कितना ही वापस आना चाहिए, I इस वायर में वापस कितना आना चाहिए, I करंट ही आना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये जंक्शन पॉइंट है, इसमें कितना करंट आ रहा है, I1 प्लस IG, और इसमें कितना आ रहा है, I माइनस I1 माइनस IG। तो यहाँ आउटपुट जो करंट होगा वो करंट इन दोनों के सम के इक्वल होगा। देखिए I माइनस IG माइनस IG प्लस I प्लस IG, तो I1 और IG दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा कितना, I। तो थ्रो आउट ए सर्किट उतना ही करंट हमारा फ्लो करेगा। ये हमने इसमें KCL तो पता कर लिया कि कैसे KCL लगा है, पूरा का पूरा सर्किट हमने कर लिया है। अब देखिए, अगर मैं लूप लूँ, इनके अंदर KVL लगाऊं, इनके नाम लिख लेता हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बोलूं दिस इज A, B, C एंड दिस इज D, इन जंक्शन पॉइंट का मैंने नाम लिख लिया है A, B, C और D। अब मेरे पास दो लूप बने हैं, एक लूप इसमें फॉर्म करेगा और एक लूप इस साइड फॉर्म करेगा। ओके, हमने पिछले लेक्चर में KVL रूल पढ़ा था, KVL या लूप रूल या सेकंड लॉ ऑफ क्रिचॉफ्स। तो इसमें अगर मैं क्रिचॉफ्स सेकंड लॉ लगाऊं बाय क्रिचॉफ्स सेकंड लॉ, जिसको क्या बोलते हैं, लूप लॉ भी बोलते हैं। कौन सा लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ, और इसको KVL के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा लॉ भी है ये, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वो क्या बोलता है कि वोल्टेज जो डिफरेंस है थ्रू अ सर्किट रिमेन कांस्टेंट रहता है, या फिर EMF होती है जो, वो किसके इक्वल होती है, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होती है थ्रू ए सर्किट। टोटल EMF जो उसमें से EMF निकली टोटल, वो किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था।
पिछले लेक्चर में हमने ये केवीएल और केसीएल को किया था। तो केवीएल को अगर मैं लगाऊं, पहले लेता हूं मैं लूप ए बी डी ए, मतलब कि यहां से गए बी से डी, डी से फिर वापिस ए, इन लूप ए बी डी ए, या तो आप ए बी डी ए लिखो या फिर क्या लिखो, डायरेक्शन कौन सी लिखो, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हैं ना हम, ऐसे इस तरीके से मूव कर रहे हैं, मतलब कि हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं फ्रॉम ए टू, वापिस कहाँ आ गए, ए पे। तो इस कंडीशन में अगर मैं केवीएल लगाऊं, सबसे पहले मैं देखता हूं ड्रॉप कहाँ हो रहा है, ड्रॉप कहाँ कहाँ हुआ है। ऐसे चलने का एक और रीजन है, क्योंकि देखो यहां से करंट है, जो देखो करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, इस साइड फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ इस साइड, इसी डायरेक्शन में। दो तो करंट हमारे क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे। तो हम क्या करते हैं, जिस साइड से करंट चल रहा है अगर उसी डायरेक्शन में चलते हैं तो हम आई और आर के प्रोडक्ट को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर अपोजिट है तो आई और आर के प्रोडक्ट को क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में, जो पिछला वीडियो है उसमें पढ़ लिया था रूल, जो केवीएल है उसके अंदर हमने साइन कन्वेंशन कर ली थी। ओके, तो अब देखिए इन ए बी डी ए लूप के अंदर अगर मैं डायरेक्शन ए से बी जाऊं तो क्या आया, करंट की वैल्यू कितनी आई, आई माइनस आई वन। क्या आई वैल्यू, आई माइनस आई वन। और जो रेजिस्टेंस है हमारा इनटू रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पी। पी क्या है, रेजिस्टेंस है हमारा। और ये किसी डायरेक्शन में, हम डायरेक्शन भी इसमें चल रहे हैं और करंट की डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन करंट की है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। ऐसे ही अगर मैं यहाँ आया, बी से डी आया, तो वहाँ क्या फ्लो कर रहा है, आई जी करंट फ्लो कर रहा है। कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, आई जी। हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो पॉजिटिव लेंगे आई जी। और उसका जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, वो हमने मानना है इनटू आर जी। ओके, फिर हम वापस डी से ए आए, तो देखिए हमारी डायरेक्शन डी से ए की तरफ है, लेकिन करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, ए से डी की तरफ। ये एरो बता रहा है ए से डी की तरफ क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ये क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्या आएगा, आई वन, क्योंकि करंट की वैल्यू कितनी है, आई वन, और रेजिस्टेंस कितना है, क्यू। तो ये क्या होगा, विल बी इक्वल टू किसके, ईएमएफ के, यानी कि गेन के, यानी कि कोई बैटरी है पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो इस सर्किट में अगर थ्रो आउट हम देखें, पोटेंशियल कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, बैटरी कहीं भी नहीं है, तो पोटेंशियल कितना होगा, जीरो, विल बी इक्वल टू जीरो। अब ये कंडीशन आई हमारी जब हमने ए बी डी ए लूप लगाया, तो दिस इज वन, दिस इज वन इक्वेशन। अगर मैं नाउ अब केवीएल लगाना है हमें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप, ये दूसरे वाला लूप देखता हूं। अब इस लूप में देखो कैसे चलने में हमें ज्यादा आसानी रहेगी। देखो यहां करंट इस डायरेक्शन में है, यहां करंट इस डायरेक्शन में है, और यहां अपोजिट है इसके। तो हम अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो हमारे दो करंट क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। इसलिए हम कहां से कहां चलेंगे, बी डी सी बी, लूप बी डी, बी से डी चलेंगे, डी से सी, और सी से फिर क्या चलेंगे, बी। इस लूप में चलेंगे, यानी कि हम कैसे चलेंगे अब, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। किस डायरेक्शन में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बोलो, या इन लूप बी डी सी बी चलेंगे। अगर इसमें केवीएल अगर मैं लगाऊं तो बी से डी चलते टाइम क्या करंट आया, आई जी, उसी डायरेक्शन में आई जी है और उसी बी से डी की तरफ ही हम जा रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस कितना होगा, आर जी, आई जी इंटू आर जी, ये पॉजिटिव लेंगे। प्लस में यहां से डी से फिर सी चलेंगे, तो आई वन प्लस आई जी है, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में करंट है, तो आई वन प्लस आई जी, इसको क्या ले लेंगे हम, पॉजिटिव ले लेंगे। और उसी डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं तो क्या करेंगे हम, आई वन प्लस आई जी आ गया हमारा, और इसके साथ रेजिस्टेंस क्या है, इनटू एस। पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब सी से बी अगर मैं चल रहा हूं, चल तो रहा हूं मैं सी से बी की तरफ, लेकिन करंट कहाँ है, करंट की डायरेक्शन देखो ये एरो दिखा रहा है, बी से सी की तरफ है, नेगेटिव है, तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। और करंट कितना है, आई माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना है, आर के इक्वल। ओके, और ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस।
लेकिन इस थ्रू आउट इस सेल में कहीं भी ईएमएफ नहीं है, बैटरी नहीं है, तो इसलिए ये टोटल किसके इक्वल होगा, 0 के। टोटल किसके इक्वल होगा, 0 के। अब देखिए यहां से अगर मैं बोलूं, देखो आई जी एक हमारी आ गई ये वाली इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को मैं मानूं 2 मानूं, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या बोला गया था, जो स्टेटमेंट थी, एट कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की कंडीशन मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर ने क्या किया, डिफ्लेक्शन को 0 किया है, मतलब कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए गैल्वेनोमीटर इज 0 एट कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की कंडीशन में क्या होता है, आई जी इज इक्वल टू 0, मतलब कि करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। पुटिंग आई जी इज इक्वल टू 0, पुटिंग आई जी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 में अगर मैं आई जी इक्वल टू 0 पुट कर दूं, ये 1 है इक्वेशन और ये 2 है, तो नई इक्वेशन मिलेगी हमें। अगर एक में 0 पुट कर दिया आई जी को, तो दिस टर्म विल बी 0, क्योंकि आई जी 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहां से क्या बचेगा, आई माइनस आई वन इंटू पी माइनस में आई वन इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन थर्ड। ये तो थर्ड इक्वेशन आ गई हमारी। अगर इसमें मैं आई जी इज इक्वल टू 0 पुट करूं तो ये 0 हो गई पूरी, क्योंकि मल्टीप्लाई है। यहां क्या होगा, आई जी 0 हो जाएगा, आई जी क्या हो जाएगा 0, तो बचा क्या आई वन एस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई वन एस माइनस में, देखो आई जी 0 हो गया और आई वन माइनस, अगर माइनस में करूं मैं तो आई वन आई माइनस आई वन इंटू आर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 के। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ये कौन सी इक्वेशन आई हमारी, फोर्थ इक्वेशन आई। ओके, अब यहां से अगर मैं देखूं, अगर आई माइनस आई वन इंटू पी विल बी इक्वल टू आई वन क्यू, ये वाली इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। और फोर्थ इक्वेशन से क्या आया हमारा, इसको अगर मैं लिखूं इस वाली इक्वेशन से तो ये आ गया, और फोर्थ इक्वेशन से अगर मैं इसको उस साइड ले जाऊं तो आई माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू आई वन एस। ये क्या आई हमारी फिफ्थ और ये आई सिक्स, और इसको क्या है, ये कहाँ से आई, फ्रॉम इक्वेशन 3 थर्ड इक्वेशन से, और ये कहाँ से आई, फ्रॉम इक्वेशन 4। क्योंकि क्या किया हमने, यहाँ से आई वन माइनस आई माइनस आई वन इंटू पी, और इसको आई वन क्यू को उस साइड लेके गए तो पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से इसको अगर मैं इस एक साइड ले लूँ, इस साइड, तो क्या बचा, आई माइनस आई वन इंटू आर, और आई वन एस क्या चला जाएगा, एक साइड रह जाएगा। तो क्या हो गई, इस तरीके से इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ आ गई। अब देखिए बाई डिवाइडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो इक्वल टू के इस साइड के पार्ट को मैं अगर डिवाइड करूंगा, क्या आएगा, आई माइनस आई वन इंटू पी डिवाइड में आई माइनस आई वन इंटू आर विल बी इक्वल टू आई वन क्यू डिवाइड बाई आई वन एस। अब देखो आई माइनस आई वन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, पी बाई आर विल बी इक्वल टू आई वन से आई वन कैंसिल हो जाएगा, क्यू बाई एस। और इसी को क्या लिख सकते हैं हम, अगर मैं रेसिप पी बाई क्यू को इधर ले आऊं, विल बी इक्वल टू आर बाई एस। यही क्या कहता था, व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टेटमेंट बोलती है कि एट द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी आई इज इक्वल टू 0, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, और पी बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस। यही क्या बोलता है, व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टेटमेंट बोलती है। तो ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टेटमेंट निकाली है बाई द हेल्प ऑफ KVL एंड KCL। KCL को हमने इस डायग्राम में ही लगा दिया था और KVL फिर आगे लगाया, क्योंकि जंक्शन पे करंट तो हर जगह क्या होगा, 0 होगा, टोटल करंट एंटरिंग द करंट, एंड जो करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, वो टोटल क्या होगा, 0 होगा। ओके,
वो हमने डायग्राम में लगा दिया था और केवीएल यहाँ लगा दिया। तो इसकी हेल्प से हमने स्टेटमेंट ऑफ जो व्हीटस्टोन ब्रिज थी उसको प्रूव कर दिया कि P/Q इज इक्वल टू R/S, P/Q इज इक्वल टू R/S या फिर P/R इज इक्वल टू Q/S। ये क्या है, होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, और अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से ही क्या करेंगे, मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं। मीटर ब्रिज में होता क्या है, देखिए मेटल की स्ट्रैप लगी होती है ऐसे, इस तरीके से मेटल स्ट्रिप लगी होती है। ये मेटल स्ट्रिप है, बेंट की गई है 90 डिग्री पे। इनके साथ एक वायर को स्ट्रेच किया गया है जो 1 मीटर की वायर है। इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेच पोजीशन में इस तरीके से एक वायर लगाई गई है जो क्या है, टोटल 1 मीटर की है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज बोलते हैं। एक 1 मीटर की वायर है, इस वायर के साथ ही जितनी ये वायर है उतना ही एक स्केल लगाया गया है इसके साथ 100 सेंटीमीटर का, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ तक एक स्केल लगाया गया है जो इसकी वायर को बताएगा और लेंथ को बताता रहेगा कि ये क्या है। इस तरीके से एक स्केल लगाया गया है। ये क्या है, एक स्केल है जो कितना है, 0 से 100 सेंटीमीटर, जिस पे ग्रेजुएशन है, लिखा गया है कि 100 सेंटीमीटर तक है ये एक स्केल लगाया गया है। और इसको जो ये एंड है इसके वायर के, उनको किससे कनेक्ट किया गया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। पॉजिटिव नेगेटिव इसके एंड्स को किससे कनेक्ट कर दिया गया है, बैटरी से, और स्विच लगा दिया गया है, स्विच को ऑन कर दिया गया है। इस तरीके से ये बैटरी लगाई गई है। ओके, अब देखिए इसके जो साथ में है एक यहाँ क्या लगाया गया है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया गया है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, जो नॉन रेजिस्टेंस होते हैं, इसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, जिनको लगा के जैसे ही किसी रेजिस्टेंस को निकालेंगे उनमें से, जिस नंबर का मान लो 100 ओम्स का है वो लगाना हमें, वो निकाल दिया, वो निकालते ही वो रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब कि सप्लाई किसकी हो जाएगी, 100 ओम की होगी। जो भी निकालेंगे, नहीं कि ना कि लगाना, जो रेजिस्टेंस है उसको निकालेंगे, उसमें क्या होगा कि वही रेजिस्टेंस फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होगा, नॉन रेजिस्टेंस होगा एक। ओके, यहां होता है जो एक अननोन रेजिस्टेंस होता है जो हमें निकालना होता है। यहां अगर मैं रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को R ले लूं और इसको ले लूं S, ये S होता है जो, वो होता है अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस होता है ये, यही हमें निकालना होता है। ये क्या होता है हमारा, अननोन रेजिस्टेंस होता है। ओके, अब जो इसका जो मिडवे होता है, इस स्ट्रिप का जो मिडवे, बिल्कुल सेंटर से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है, यहाँ गैल्वेनोमीटर होता है, और उसको
इस तरीके से यहाँ क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ जॉकी। जॉकी का मीनिंग क्या होता है, जॉकी का मीनिंग होता है टू मूव थ्रू, किसी भी वायर के थ्रू क्या कर सके वो मूव करे, वायर के साथ लगा होता है। इस वायर को, ये बहुत लंबी वायर होती है, इस वायर के क्रॉस कहीं भी मूव किया जा सकता है, इसलिए इसके ऊपर जॉकी लगाई जाती है ताकि वो क्या कर सके, इसके ऊपर ग्लाइड कर सके या स्लाइड कर सके, इसके ऊपर स्लाइड कर सके कहीं कहीं। और उसको इस तरीके से लगाया जाता है कि क्लैंप दी जाती है, जहां हमें फिक्स करना होता है वहां इसको फिक्स कर दिया जाता है। ओके, तो जहां इसको फिक्स किया जाता है, लेट अस से इस तरीके से क्या लगाया गया है, गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। ओके, तो जो ये गैल्वेनोमीटर यहां लगाया गया है, इस पॉइंट को लेट अस से इसको डी पे फिक्स किया है, ये पॉइंट ए है हमारा, दिस इज बी, और जो यहाँ वाले पॉइंट है ए बी, ए डी और बी, और इन पॉइंट्स को भी ले लेते हैं हम सी, और इस पॉइंट पे जहाँ ये लगा हुआ है इसको भी ले लेते हैं हम डी। ओके, इस तरीके से क्या लगाया गया है, ये पूरा अरेंजमेंट होता है। ओके, अब देखिए होता क्या है, ये जो मीटर ब्रिज होता है, मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ 1 मीटर वायर, 1 मीटर लेंथ वायर। जो ये वायर है इसकी लेंथ क्या होती है, 1 मीटर होती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मीटर ब्रिज बोला गया है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। इसके साथ एक स्केल को फिक्स किया जाता है इसी के साथ, जिससे रीडिंग देख सकते हैं हम कितनी लेंथ पे हमने जॉकी को मूव किया है, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 0 to 100 सेंटीमीटर, इस पे क्या होती है, ग्रेजुएशन होती है। इस वायर को पूरा स्ट्रेच करके, दिस वायर इज लेंथ ऑफ 1 मीटर इज स्ट्रेच्ड एंड क्लैंप्ड विद द एंड ऑफ मेटालिक स्ट्रिप। 2 मेटालिक स्ट्रिप होती है, ये वाली स्ट्रिप है, एक ये स्ट्रिप है और ये दूसरी ये मेटालिक स्ट्रिप होती है। इनके साथ क्या किया जाता है, क्लैंप किया जाता है। दीज मेटालिक स्ट्रिप्स आर बेंट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे बेंट की जाती है, एंड हैव 2 फॉर ओपन स्पेस, 2 ओपन स्पेस, one is this, second is this, one is for resistance box and other is for unknown resistance. With the midway of this metallic strip we connect a galvanometer. एक इनके बिल्कुल सेंटर में हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को लगा देते हैं विद द मिडवे ऑफ दिस मेटालिक स्ट्रिप, इनके बिल्कुल बीच से एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, एंड वन एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर इज अटैच्ड विद द स्ट्रेच्ड वायर विद द हेल्प ऑफ जॉकी। जॉकी की हेल्प से हम क्या लगा देते हैं, स्ट्रेच वायर के साथ इसको वहां क्लैंप कर देते हैं। इसको फिक्स कहाँ करते हैं, मान लो हमने डी पॉइंट पे फिक्स किया, डी पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर गिव्स द रीडिंग 0, मतलब कि गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा। उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, डी को करते हैं, और दिस पॉइंट डी इज नोन एज नल पॉइंट। नल पॉइंट मीनिंग जहां पे गैल्वेनोमीटर क्या होगा, रीडिंग कितनी देगा, 0। डी पॉइंट पे, ये पॉइंट हम कैसे करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इसको आगे मूव तो कर सकते हैं हम जॉकी की हेल्प से। जहां भी जॉकी क्या दे देगा, ये गैल्वेनोमीटर क्या दे देगा, रीडिंग 0 दे देगा, वहीं पर इस पॉइंट को हम फिक्स कर देते हैं, वहीं उस पॉइंट को क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। और हमने पढ़ा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जहां गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग देता है, दैट कंडीशन इज नोन एज स्टेबिलिटी कंडीशन। और दिस मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने रेजिस्टेंस थे, 4 रेजिस्टेंस थे। देखिए, एक रेजिस्टेंस ये है, 2 ये है रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस इस डी से इस साइड बनेगा, एक रेजिस्टेंस डी से उस साइड बनेगा। अब आप बोलोगे कि रेजिस्टेंस कैसे होगा, देखो रेजिस्टेंस होता है, जो ये वायर है, ये वायर का अगर मैं यहां से यहां तक लेंथ बोलूं तो इसको L1 लेंथ मान लेता हूं, और जो बाकी बची 100 माइनस L1 बचेगी, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है, बाकी लेंथ कितनी बचेगी यहां तक, 100 माइनस L1, क्योंकि टोटल लेंथ 1 मीटर है, मतलब 100 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 100 माइनस L1 सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर भी लिख देते हैं साथ में, ये L1 सेंटीमीटर है, तो जो ये वायर है, इस वायर के रेजिस्टेंस को हमने क्या माना, रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज RCM, रेजिस्टेंस RCM माना। और जो RCM क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट सेंटीमीटर, मतलब कि पर सेंटीमीटर, हर एक सेंटीमीटर में इसका रेजिस्टेंस कितना है, RCM है। RCM क्या है, पर यूनिट सेंटीमीटर में। तो
पूरी जो वायर L1 होगा वो इस जो A टू D होगा, A टू D रेजिस्टेंस कितना आएगा, रेजिस्टेंस A टू D वायर में कितना होगा, RCM तो क्या है 1 सेंटीमीटर में, लेकिन हमारी वायर कितनी है L1 सेंटीमीटर में, तो इस जो पूरी इसका वायर होगा तो RCM इंटू L1 होगा, और जो यहां होगा RCM इंटू 100 माइनस L1 क्या होगा इसका रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हमारे पास कितने रेजिस्टेंस बने, 1 2 3 एंड 4 रेजिस्टेंस बने। फिफ्थ रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का होगा अपना, तो ये क्या होगा 5 रेजिस्टेंस बने हैं एज इन व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसा व्हीटस्टोन ब्रिज में है तो इसी तरीके से इसमें भी कितने रेजिस्टेंस बने हैं, 5 रेजिस्टेंस बने हैं। RCM क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में, हर 1 सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस है, R सेंटीमीटर RCM है, तो L1 में कितना होगा RCM इंटू L1 लेंथ, और 100 माइनस L1 सेंटीमीटर में क्या होगा RCM इंटू 100 माइनस L1। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, जब हमने D पे इसको कनेक्ट किया जॉकी के साथ, अगर हमने D पे कनेक्ट किया तो वहां कंडीशन क्या होगी, ये एक पॉइंट कौन सा होता है, नल पॉइंट, वेयर गैल्वेनोमीटर गिव डिफ्लेक्शन 0, या फिर करंट की वैल्यू गैल्वेनोमीटर में कितनी आ जाए 0 आ जाए, तो ये कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी है। और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, एट कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी दिस डिवाइड बाय दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस, इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो व्हेन एट कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, उधर लिख देते हैं, by Wheatstone bridge, by Wheatstone bridge at condition of stability mean Ig through गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0, करंट थ्रो गैल्वेनोमीटर 0 है, तो उनका रेशियो क्या था, ये वाला रेजिस्टेंस अगर इसे हमने R माना है तो R बाई R के साथ वाला क्या होगा कनेक्ट, उसके नीचे वाला RCM इंटू L1 विल बी इक्वल टू S बाई RCM इंटू 100 माइनस L1। ओके, ये होगा, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में वही तो किया था हमने, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। ऐसे ही इसमें क्या है, R बाई RCM इंटू L1 और S बाई RCM इंटू 100 माइनस L1। अब देखिए जो RCM है हमारा, RCM से RCM कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या हमारा R बाई L1 इज इक्वल टू, देखो RCM इंटू RCM ये मल्टीप्लाई में है ना, तो S बाई 100 माइनस L1। तो अब यहां से क्या निकलेगा हमारा, निकालना क्या है हमने, R तो नॉन रेजिस्टेंस है, निकालना क्या है अननोन रेजिस्टेंस। अगर अननोन रेजिस्टेंस S निकालना है तो S विल बी इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L1 डिवाइड बाई L1, ये क्या निकलेगा S अननोन रेजिस्टेंस निकल जाएगा हमारा। यहाँ से हमें दिया मिलेगा कि नल पोजीशन कहाँ आई है, वो L1 की लेंथ दी मिलेगी कि वो इस पॉइंट से A1 एंड से या B1 एंड से L1, या L1 की वैल्यू कितनी है, जो नल पॉइंट है A1 या B A एंड से या फिर B एंड से, हमें वो लेंथ दे देंगे, हम इनकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। R रेजिस्टेंस दिया मिलेगा जो कि नॉन रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस बॉक्स में, तो S की वैल्यू वो क्या है अननोन रेजिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि मीटर ब्रिज किस लिए यूज किया जाता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, मीटर ब्रिज का यूज किया जाता है। ओके, और मीटर ब्रिज को मूवेबल ब्रिज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जॉकी के हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, मूवेबल ब्रिज भी इसको बोला जाता है। इस तरीके से मीटर ब्रिज वर्क करता है, और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि इसमें भी कितने ही रेजिस्टेंस होते हैं, एज इन व्हीटस्टोन ब्रिज 5 रेजिस्टेंस वर्क्स इन दिस मीटर ब्रिज। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।